नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एयर शो और एयर स्पेस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से 6 नए पुलिस थानों और 20 चौकियों का उद्घाटन किया। कहा राजस्व क्षेत्रों में थाने और चौकियों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत होगी। आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी रेडियो श्रोताओं और प्रसारण व्यवस्था से जुड़े लोगों को बधाई दी। और प्रदेश सरकार ने मदरसों की जांच और उनमें सुधार के लिए समिति का गठन किया। फर्जी मदरसे बंद होंगे और मान्यता प्राप्त मदरसे बनेंगे हाईटेक। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। आज सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और एरो इंडिया 2023 इसका एक प्रमुख उदाहरण है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसमें भारतीय एमएसएमई भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि एरो इंडिया की थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कर्नाटक के युवाओं से देश को रक्षा क्षेत्र में मजबूत बनाने की अपील की। प्रदेश में 6 नए पुलिस थाने और 20 नई पुलिस चौकियां खोली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा कि राजस्व क्षेत्रों में थाने और चौकियों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि विकास एवं व्यवस्थाओं में परिवर्तन के साथ राज्य के जिन क्षेत्रों में राजस्व पुलिस की जगह पर नियमित पुलिस की आवश्यकता हो रही है उनमें चरणबद्ध तरीके से नियमित पुलिस की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन से समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। पुलिस व्यवस्था राज्य की कानून व्यवस्था का दर्पण होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के अधिकारियों को अपने नियमित कार्यों के अलावा जनहित से जुड़े विषयों पर लगातार कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल पुलिस थानों की संख्या 166 और चौकियों की संख्या 257 हो गई है। परिवहन मंत्री चंदन राव दास ने कहा है कि आगामी 4 धाम में यात्रियों की सुविधाओं के लिए उत्तराखंड रोडवेज की 100 नई बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि बसों के संचालन के अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी और उनके रहने व भोजन की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा मार्गों दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हीकरण के बाद इन स्थलों पर सुरक्षा दीवार के साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम 4 धाम यात्रा में अपने परिवहन विभाग की 100 गाड़ियां लगाने जा रहे हैं। हम अपने स्टेशन खोलेंगे क्योंकि रोडवेज के स्टेशन बहुत दूर होते हैं। अपने ड्राइवर कंडक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे और हम ऐसे स्पॉटों का चिन्हीकरण कर रहे हैं जहां दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, उनको रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं अप्रैल के महीने में मैं निजी वाहनों का पर्यटन के साथ मिलकर और विभागीय की बैठकें करूंगा, सबके सुझाव लेंगे और मैं समझता हूं कि पिछला अनुभव को देखते हुए इस बार 4 धाम यात्रा निष्कंटक होगी, सुविधाजनक होगी। उधर चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। श्री खुराना ने आज वर्चुअल माध्यम से बद्रीनाथ मास्टर प्लान और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बर्फ पिघलने के बाद बद्रीनाथ धाम में पर्याप्त संख्या में श्रमिक व मशीनें लगाने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए हैं। जिलाधिकारी ने हेमकुंड यात्रा मार्ग पर मोड़ सुधारीकरण, यात्री शेड, घोड़ा पड़ाव व पार्किंग निर्माण समेत अन्य कार्यों
कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस रेडियो के जरिए सूचना प्राप्ति को प्रोत्साहित करने और रेडियो के महत्व को लेकर मीडिया और जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस के 12वें संस्करण का विषय रेडियो एंड पीस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस विशेष अवसर पर सभी रेडियो श्रोताओं, आरजे और प्रसारण व्यवस्था से जुड़े अन्य सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कामना की कि रेडियो नवाचार कार्यक्रमों और मानवीय रचनात्मकता के प्रदर्शन के माध्यम से जीवन को रोशन करता रहे। अपने संबोधन में आकाशवाणी की महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने रेडियो को सूचना देने का एक सच्चा लोकतांत्रिक माध्यम बताया। विश्व रेडियो दिवस 2023 के शुभ अवसर पर देश के समस्त और कन्वर्जेंस के इस युग में विश्व के सभी रेडियो श्रोताओं का अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि एक सशक्त संचार माध्यम के रूप में लगभग एक सदी से विश्व भर में लोक जीवन को आकार देने में रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अदृश्य किंतु मूर्त सबल तत्वों का प्रयोग कर प्रभावी ढंग से मन में चित्र उकेरना सिर्फ रेडियो जैसा माध्यम ही कर सकता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और संत, जो विशेष रूप से दुनिया भर के लोक सेवा प्रसारकों के मूल उद्देश्यों में निहित है। उत्तरकाशी से श्रोता राजीव खत्री का कहना है कि रेडियो के माध्यम से हमें समय समय पर स्थानीय समाचार, लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं। रेडियो एक संचार का सर्वसुलभ साधन हम इससे कह सकते हैं, क्योंकि रेडियो एक ऐसा साधन है जिससे कि एक गरीब तबके का आदमी भी खरीद सकता है। और इससे रेडियो से हमें मनोरंजन के साथ साथ जो अन्य सूचनाएं होती है वो भी मिलती हैं, क्योंकि इसमें हम कई प्रकार जैसे समाचार बुलेटिन इसमें चलते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उससे संबंधित कार्यक्रम इसमें चलते हैं, जो हमारे पारंपरिक और जो स्थानीय सांस्कृतिक और जो परंपराएं होती हैं उनसे संबंधित भी कार्यक्रम इससे होते हैं। तो ये एक सबसे बेहतर माध्यम संचार का इसको हम कह सकते हैं, और जो कि बहुत कम कीमत में एक आम आदमी भी इसको ले सकता है। हम कह सकते हैं कि रेडियो ने एक आम आदमी को पूरे उस संचार साधनों से जोड़ा है। चमोली से श्रोता लक्ष्मण सिंह बताते हैं कि एक दौर था जब रेडियो संचार का एकमात्र माध्यम था। रेडियो तो एक जमाने में पूरे समाज का एक टॉर्च बियरर कह सकते हैं उसको। रेडियो से जब हम छोटे छोटे थे, बहुत मुझे याद है कि गांव में जब बहुत कम लोगों के पास रेडियो होता था, हमारे भी यहाँ रेडियो था, पिताजी लाए थे, तो पूरे बहुत सारे गांव के लोग आकर के बैठते थे, सुनते थे। पूरे दुनिया में खबरों का जो संचार का एकमात्र माध्यम वही था, रेडियो से खबरें सुनना, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो पूरी जानकारी रेडियो के माध्यम से होती थी। प्रदेश सरकार अब मदरसों को हाईटेक करने की तैयारी में है। अल्पसंख्यक मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि मदरसों की जांच और उनमें सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा कि जितने फर्जी मदरसे होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक चलने वाले मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाया जाएगा। हाईटेक मदरसों में कंप्यूटर की व्यवस्था, उच्च तकनीकी शिक्षा और वर्दी की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड में इस वक्त 419 मदरसे मदरसा बोर्ड चला रहा है। इसके अतिरिक्त 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं और करीब 500 मदरसे प्राइवेट हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 23 से 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर लोक सेवा आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं पूर्व में जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार निर्धारित समय पर होंगी। आज सचिवालय में पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों से मुलाकात के दौरान अपर सचिव राधा रतूड़ी ने ये कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। समस्त राज्य में परीक्षा केंद्रों में पुलिस और खुफिया विभागों की टीम कड़ी निगरानी रखेगी और भर्ती परीक्षाओं को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एयर शो और एयर स्पेस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से 6 नए पुलिस थानों और 20 चौकियों का उद्घाटन किया। कहा राजस्व क्षेत्रों में थाने और चौकियों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत होगी। आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी रेडियो श्रोताओं और प्रसारण व्यवस्था से जुड़े लोगों को बधाई दी और प्रदेश सरकार ने मदरसों की जांच और उनमें सुधार के लिए समिति का गठन किया। फर्जी मदरसे बंद होंगे और मान्यता प्राप्त मदरसे बनेंगे हाईटेक। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।